हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 18 क्वेश्चन वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड्स सीखेंगे हम। वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन दे आर। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स क्यों यूज करते हैं? किसी से क्वेश्चंस पूछने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो दिए हुए हु, वॉट, वेन, वेयर, व्हेर, विच, हुज, how old, how much, how many, how far. Okay, these words come at the beginning of the sentence. ये words कब आते हैं? beginning of the sentence मतलब sentence start होने पे ही, ठीक है। The sentence ends with a question mark instead of a full stop. Question words हम किसे कहते हैं? जो sentences last में क्वेश्चन मार्क से फिनिश होते हुए, फुल स्टॉप से फिनिश होता है वो नहीं, जो क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है उसे हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं और स्टार्टिंग उनकी ये वर्ड से होती है, ये क्वेश्चन वर्ड से। अब हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मतलब देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है। हु मतलब हम हु किसके लिए यूज़ करते हैं? मतलब किसी से पूछना है कि कौन हो आप, कौन के लिए, कौन। फिर वॉट मतलब क्या। वेन मीन्स कब, ऐसा कब हुआ था, टाइम पीरियड किसी का चाहिए, कोई ईयर चाहिए तब। वेयर मतलब कहाँ। Why मतलब क्यों। Which means कौन सा। फिर whose मतलब किसका है ये, whose pen is this, whose book is this, whose stick is this। हम कहते हैं ना कि किसकी चीज़ है ये, तो उसके लिए। How मतलब कितना है, और फिर how old मतलब आप कितने old हो ये पूछने के लिए। How much, how many। अब how much किसके लिए यूज़ हो रहा है? कि कोई लार्ज अमाउंट के लिए, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज अमाउंट में। और हाउ मैनी किसके लिए यूज़ होता है? लार्ज नंबर मतलब कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर, ये सब। हाउ मैनी किसके लिए यूज़ होता है? नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ उसके लिए। और वो लार्ज अमाउंट के लिए, कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे बहुत सारा है, जैसे ये 2 किलो ला दिया हमने, 1 किलो ला लिया, तो हाउ मच यूज़ होगा उसके लिए, ठीक है। हाउ मच और मैनी में आप कंफ्यूज नहीं होना। हाउ फार मतलब कितना दूर है, हाउ फार। ओके, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स थे जिसका हमने समझ लिया मतलब कि कैसे इसको यूज़ करना है। ओके, अब उसी के रिलेटेड यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिए, हम वो देख लेते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज है मैच द क्वेश्चन वर्ड्स विद द आंसर्स। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं और आंसर्स दिए। अब व्हाट, पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही दिया है एक, व्हाट। अब व्हाट किसके लिए यूज होंगे हम, कि मतलब ये कौन सी बुक है, या फिर व्हाट किसके लिए होगा कि किसी चीज़ के लिए, तो वो किसके लिए, यहाँ पे अ बुक। फिर हु मतलब कौन, किसके लिए हो रहा है, तो वो देखो जैसी, नाम ही है यहाँ पे जैसी, तो वो उसके लिए होगा ए। हाउ मतलब कितना, ई उसमें क्या है, बाय मतलब हाउ मतलब कैसे, मतलब हाउ वुड यू गो टू होम, कैसे मतलब तुम घर जाओगे, तो बाय कार, उस हिसाब से। वाई मतलब क्यों, तो उसके लिए क्या होगा, बिकॉज आई वॉज इल मतलब ये पूछा होगा कि तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे, क्यों एबसेंट थे, तो मतलब मैं बीमार था इसलिए। वेन मतलब कब, तो टुडे आज ही। हुज मतलब मैंने बताया था किसका है, तो माई फ्रेंड्स। पूछा होगा हुज पेन इज दिस, या हुज बस, हुज कार इज दिस, या कुछ भी हमने पूछा है तो यहाँ पे बताया माई फ्रेंड्स। वेयर मतलब कहाँ, तो वो किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, एट स्कूल मतलब कहाँ हो आप या कहाँ जा रहे हो, तो स्कूल। हाउ मच, अब देखो यहाँ पे हाउ मच तो किसके लिए, लार्ज अमाउंट की बात है, तो यहाँ पे अ किलो। और हाउ मैनी तो देखो 30 स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है। हाउ मच किसके लिए यूज होता है, अमाउंट के लिए, लार्ज अमाउंट। और हाउ मैनी किसके लिए, लार्ज नंबर के लिए। ओके, नाउ बिगिन द क्वेश्चंस विद हु, व्हाट, हाउ, व्हेन और व्हाई। ओके, इससे आपको, इस क्वेश्चन वर्ड से आपको क्वेश्चन बिगिन करना है। आपको आना चाहिए कि हमें कब कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। ओके, नंबर 1, डैश डू यू लीव। अब अगर हमें कोई ये पूछेगा कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, तो वेयर। आपको सारे क्वेश्चन वर्ड्स का सिर्फ मीनिंग आना चाहिए, तो आप हिंदी में तो आपको क्वेश्चंस पता ही है, तो आपको डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। डैश ओल्ड आर यू मतलब कितने साल के हो आप, तो हाउ। नंबर 3, डैश इज योर नेम मतलब तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या, तो व्हाट। नंबर 4, डैश आर माई शूज़ कि मतलब मेरे शूज़ कहाँ पे है, हम यही पूछेंगे मेरे शूज़ क्या है, मेरे शूज़ क्यों है, ये नहीं पूछेंगे हम, मेरे शूज़ कहाँ है यही पूछेंगे, तो वेयर कहाँ पे। डैश इज योर बर्थडे तो कब है आपका बर्थडे, तो व्हेन, कब, तो व्हेन इज योर बर्थडे। डैश डू यू गो टू बेड मतलब तुम बेड पे कब जाते हो, तो फिर व्हेन।
डैश इज द चाइल्ड क्राइंग, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हम पूछेंगे ना कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों, तो उसके लिए होगा वाई। ओके, तो उसी के रिलेटेड आपको बाकी करना है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज फाइंड फ्रॉम द बॉक्स आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको जस्ट उसके आंसर करने, बट आपको क्वेश्चंस का मतलब भी आना चाहिए, तो आप पहले समझना, उसके बाद ही आप ट्राई करना। हाउ ओल्ड आर यू, मतलब तुम कितने साल के हो, तो फिर आई एम 12, मतलब मैं 12 ईयर्स का हूँ, आई एम 12। नंबर 2, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो इन दिल्ली, मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में। नंबर 3, हुज बुक इज दिस, मैंने कहा था कि हुज किसके लिए यूज होता है कि ये चीज़ किसकी है, तो हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, तो यहाँ पे देखो इट्स माइन, इट्स माइन मतलब ये मेरी है, माइन मतलब मेरा, अपना होता है। नंबर 4, व्हाट इज योर फादर, मतलब तुम्हारे फादर क्या है, तो ही इज अ डॉक्टर, ही एपोस्ट्रॉफी एस है, मतलब ही इज शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है, डॉक्टर है। नंबर 5, व्हेन वर यू बॉर्न, व्हेन मतलब कब, मैंने कहा था कोई टाइम पीरियड कोई ईयर बताना हो, व्हेन मतलब कब, तो इन 1993। अगर यहाँ पे दिया हुआ ही है, आपको जस्ट बॉक्स में से आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने हैं बस। वॉट गेम डू यू प्ले, मतलब तुम कौन सी गेम खेलते हो, तो फिर क्रिकेट। वेन डू यू गो टू बेड, हमने पहले ही देखा था, वेन मतलब कब तुम सोने बेड पे जाते हो, मतलब तो एट 9:30। हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, तो 30 रुपीज़, लार्ज अमाउंट है यहाँ पे। और हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, ये लार्ज नंबर में बताया, तो 4 फ्रेंड्स है मेरे, ठीक है। अमाउंट, हाउ मच किसके लिए होता है, लार्ज अमाउंट के लिए कोई भी चीज़, और हाउ मैनी लार्ज नंबर्स के लिए, मीन्स नंबर्स के लिए ज़्यादातर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज नाउ राइट इन योर नोटबुक योर ट्रू आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस। यहाँ पे तो आपको ये बॉय के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस लिखने थे, आंसर्स लिखने थे, बट ये क्वेश्चंस आपको खुद के हिसाब से भी, मतलब आप कब बॉर्न हुए, आपके पापा क्या करते हैं, वो आपको नोटबुक में आंसर्स लिखने। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल क्वेश्चन वर्ड्स। अब आपको इसमें भी सूटेबल जो भी है वो क्वेश्चन वर्ड आपको यूज करना है। लेट्स सी, नंबर 1, डैश ओल्ड आर यू, यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए आई एम 10, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाउ, मतलब कितने साल के हो तो। फिर हमने ये सारे तो देखे, इसमें से कुछ अगर डिफरेंट है तो वो हम देख सकते हैं। डैश इज ओवर देयर, अब यहाँ पे पूछा है कि डैश इज ओवर देयर, मतलब वहां पे कौन खड़ा है, तो कौन के लिए क्या यूज होगा, हु इज ओवर देयर, इट्स माई फ्रेंड अनु, मतलब वहां पे कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, हु। फिर है डैश बुक्स आर देयर, आर दीज, डैश बुक्स आर दीज, दे आर माइन। अब है यहाँ पे डैश बुक्स आर दीज, तो मतलब हुज बुक्स आर दीज, कि ये बुक्स किसकी है, तो वो वही बोला है कि वो बुक्स मेरी है। अब यहाँ पे डैश इज योर फादर, अब है एट वर्क, आंसर दिया हुआ है कि एट वर्क मतलब वो कहाँ पे काम पे गए, ठीक है, काम पे गए, तो वेयर इज योर फादर, कहाँ है आपके फादर, इसलिए उसने आंसर दिया है कि वो काम पे गए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द डायलॉग फिलिंग द ब्लैंक्स विथ हु, वर, व्हेन, व्हाई और हाउ। उसमें भी यही करना है आपको, सूटेबल जो भी है आपको ये डायलॉग्स रीड करना है और लिखना है। लेट्स सी, टीचर और मैरी के बीच में कॉन्वर्जेशन हुई है, बातें हुई हैं। मैरी डैश वेर यू बॉर्न, मतलब तुम कब पैदा हुई थी, बॉर्न कब पैदा हुई थी, तो व्हेन। टीचर फिर बोल रही डैश डू यू लिव, आई लिव इन मॉडल टाउन। अब वो पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो, तब भी उसने आंसर दिया कि मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, कहाँ रहती हो, तो वेयर। ओके, अब है नेक्स्ट, उसके बाद उनकी कॉन्वर्जेशन होती है डैश ओल्ड आर यू, वो पूछती है कि तुम कितने साल की हो, तो वो उसमें हम लिखेंगे हाउ। डैश वर यू टॉकिंग टू, आई वॉज टॉकिंग टू द लाइब्रेरियन, वो पूछ रही थी ना, वो उसने बोला कि मैं लाइब्रेरियन से बातें कर रही थी, तो उसने ऑब्वियसली यही पूछा है कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो हु। डैश वर यू टॉकिंग टू हर, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दिस बुक, मतलब उनको वो पूछ रही कि तुम उनसे क्यों बातें कर रही थी, उसने तब भी आंसर दिया कि मुझे कोई बुक चाहिए थी इसलिए, ये बुक चाहिए थी इसलिए, तो उन्होंने पूछा ना कि तुम क्यों बातें कर रही थी, तो वाई। हम क्लास में भी अक्सर टीचर्स पूछते हैं ना हु इज टॉकिंग, कौन बातें कर रहा है, और हम ये भी पूछते हैं कि क्यों बातें कर रहे हो, तो तब हम क्या लिखेंगे, वाई, वाई आर यू टॉकिंग, हम कहते हैं ना क्यों बातें कर रहे हो आप। डैश आर यू, मैम आई एम बिल, फिर दूसरी कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि हु, तुम यहाँ पे बॉय के साथ हो रही है कॉन्वर्जेशन, तो पूछ रही है हु आर यू, तब भी उसने कहा है कि आई एम बिल। डैश आर यू हियर बिकॉज आई एम मैरिज फ्रेंड, वो भी उसके साथ ही आया था क्योंकि उसका फ्रेंड था, तो उसने पूछा कि क्यों तुम यहाँ पे खड़े हो,
बिल डैश वर यू बॉर्न, अब उसने बिल से भी पूछा था कि तुम कब बॉर्न हुए थे, तो व्हेन। ठीक है, इसी के रिलेटेड ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही कंटिन्यू हो रही है, आपको उसी हिसाब से ये लिखना है। ओके, तो आपने देख लिया कि कैसे मैरी और बिल की कॉन्वर्सेशन थी टीचर के साथ और कब कैसे आपको यूज करना है ये क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स एंड हाउ टू यूज क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।